आगे क्या कह रहे हैं परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान। हमने क्यों जून के महीने में ये दाढ़ी मूंछ वाले को अपना भगवान अपना बाप मान के नहीं पूजना चाहिए, इसका प्रकट दिवस नहीं मनाना चाहिए नकली कबीर का। क्यों? क्योंकि असली कबीर संत रामपाल जी धरती पे आ चुके हैं। ये अपने आप को क्यों छुपाते रहे, अपने आप को क्यों दास बताते रहे, भगवान का भेजा हुआ क्यों बताते रहे? समझो उन बातों को, जबकि इन्होंने सत्संगों में स्पष्ट कर दिया कि मुझ संत रामपाल के अलावा धरती पर दूसरा कोई कबीर नहीं, कोई भगवान नहीं। अपना काम वो स्वयं ही करता है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। एक सत्संग सुनो परमात्मा का, जिसको सत्सेवकों ने सुना उनकी बुद्धि में आई ये बात है, और सत्सेवकों की बुद्धि में ये सत्संग सुन के ये बात आई तो हमने इस नकली कबीर को अपने घर से निकाल दिया। हम अपने दरबार साहिब में इस नकली कबीर को दंडवत नहीं करते, इसके आगे दीपक नहीं जलाते, इसका फोटो नहीं रखते। हम केवल असली कबीर को पूजते हैं। कौन सा सत्संग? ये 2 मिनट का सत्संग जो परमात्मा ने धर्मदास के माध्यम से बताया। धर्मदास से परमात्मा ने जब कहा कि धर्मदास 650 साल बाद में ऐसा ऐसा समय आएगा, ऐसा ऐसे काल लोगों को पत्थर पुजारी बढ़ा देगा, कोई राम कहानियां नहीं मिलेगा, तो धर्मदास ने कहा कि हे भगवान, वर्तमान में इतना बुरा समय चल रहा है, कोई आपकी बात नहीं मान रहा, मैंने भी आपकी बात नहीं मानी, कितना आप मेरे पीछे पड़े हैं, तब कहीं जाके मैंने आपकी बात सुनी। और परमात्मा आप कह रहे हो कि 650 साल बाद तो और भी बुरा समय आएगा। तो भगवान जब आपका दास जाएगा 650 साल पहले तो कौन उसकी बात सुनेगा? तब परमात्मा ने देखा कि धर्मदास तो टेंशन में आ गया। तब परमात्मा ने सच्चाई बताई इस सत्संग के माध्यम से, आप और हमारी आंखें खोलने के लिए, ताकि हम वर्तमान के असली कबीर को पहचान लें और नकली कबीर को छोड़ दें। क्या कहा फिर परमात्मा ने धर्मदास को, जो सतगुरु रामपाल जी ने अपने मुख कमल से बताया कि धर्मदास तेरे को सच्ची बात बता दूं कि उस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मैं खुद ही जाऊंगा। परमात्मा ने सच्ची बात बता दी धर्मदास को कि धर्मदास मैं खुद ही जाऊंगा। और दूसरी तरफ फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं कि उस काल के सामने गुरुजी ने थोड़ा सा भेद रखा। काल के सामने परमात्मा ने भेद रखा, उसको सच्चाई नहीं बताई। काल को कहा कि मेरा दास जाएगा, क्योंकि परमात्मा तो काल के सामने खुद तो थे नहीं, अपने बेटे के रूप में थे। तो परमात्मा ने कहा कि उस समय मेरा दास जाएगा, तेरी पोल पट्टी खोलेगा। जब धर्मदास को ये बातें सुना रहे थे कबीर जी, तो धर्मदास को टेंशन हो गई। तब परमात्मा ने देखा कि लाला जी है, कमजोर दिल का है, मरेगा। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तेरे ते साची बताऊं, उस समय मैं खुद ही जाऊंगा। 12वें पंथ में हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। वाणी में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि 12वें पंथ में मेरा दास जाएगा। क्या लिखा हुआ है? 12वें पंथ हम ही चल आवें। और कहते हैं साधु वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। इनका वचन नहीं पलट सकता, सूरज इधर उधर हो सकता है। तो सुनिए सत्संग परमात्मा का, जिसमें परमात्मा ने धर्मदास को आधार बनाकर जो वास्तविकता थी वो बता दी कि कलयुग की बिचली पीढ़ी में धर्मदास मैं खुद ही जाऊंगा, खुद ही, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ बनाऊंगा। और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा। काल से कहा कि मेरा दास जाएगा, नहीं तो काल का कालजा फट जाए, उसका कलेजा फट जाए कि भगवान और मेरे ब्रह्मांड में आ रहा है, ये परमात्मा भूखा मारेगा, वह ले जाएगा सबको। तो है तो आत्मा सब परमात्मा की, इसलिए काल के सामने परमात्मा ने भेद रखा कि मेरा दास जाएगा। और धर्मदास को परमात्मा ने सत्य बता दिया, जो हकीकत है कि मैं खुद ही जाऊंगा। सुनिए, उस बार में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा, और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। काल के सामने क्या कहा परमात्मा ने कि मैं अपना अंश भेजूंगा, दास भेजूंगा। और हकीकत जो थी वो धर्मदास को पहले बता दी परमात्मा ने
कि मैं स्वयं ही जाऊंगा। सुनो, उस बर में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा, और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। और काल के सामने परमात्मा ने भेद रखा, हकीकत तो धर्मदास को बता दी कि मैं स्वयं ही जाऊंगा, और काल के सामने क्या कहा परमात्मा ने कि मेरा दास जाएगा, मेरा अंश जाएगा। तब उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। इसलिए भाइयों और बहनों, इन सत्संगों को आधार बनाकर अब समझ में आ जानी चाहिए कि वर्तमान में असली कबीर, असली अल्लाह कौन है। और समझ में आ गया तो भाई इस नकली अल्लाह, नकली कबीर का जून के महीने में प्रकट दिवस मनाना छोड़ दो। अपने गुरुजी का 8 सितंबर को प्रकट दिवस मनाओ। इस नकली कबीर, काल्पनिक कबीर की फोटो को अपने घर पर मत रखो, दरबार साहिब में मत रखो। इसको दंडोत प्रणाम करके अपने गुरुजी को दुखी मत करो। दंडोत प्रणाम केवल अपने बाप को किया जाता है, एक भगवान को। इसके आगे ज्योत मत जलाओ, ज्योत केवल अपने गुरुजी के आगे जलाओ। आत्मा का साथी एक ही है, दो नहीं है। कुल का खाविंद एक है, दूजा नहीं गवार। दो कहे सो दो जग की, यमपुर पकड़ा जाए। इसलिए हम सत्सेवक 8 सितंबर को केवल अपने गुरुजी का प्रकट दिवस मनाते हैं। रियल कबीर का, नकली कबीर का, दाढ़ी मूछ वाले कबीर का, 650 साल पहले वाले कबीर का हम जून के महीने में ना प्रकट दिवस मनाते हैं और ना किसी मूर्ख का साथ देते हैं। आगे तो गुरुजी ने बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुरु और गोविंद के बीच का पूरा भेद ही समाप्त कर दिया। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि तुम्हारा गुरु ही तुम्हारा इष्ट है। आज संत रामपाल जी की 90% संगत अपना गुरु तो मानती है संत रामपाल जी को, और इष्ट मानती है कबीर जी को। इष्ट मानी भगवान, परमात्मा, अल्लाह, और संत रामपाल जी को मानती है अपना गुरु। इसीलिए तो जून के महीने में इस नकली कबीर को अपना बाप बना लेती है, इसको भोग लगाती है, इसको प्रकट दिवस मनाती है, और 8 सितंबर को संत रामपाल जी को भोग लगा देती है। संत रामपाल जी का प्रकट वो अवतरण दिवस मनाती है। डुअल मोड, एक आत्मा के दो पति, वैश्या भक्ति कर रही है संगत। अब सतगुरु रामपाल जी ने इस भेद को समाप्त कर दिया, बिल्कुल आंखें खोल दी हम सत्सेवकों की परमात्मा ने आशीर्वाद देकर कि बेटा तुम्हारा गुरु ही तुम्हारा इष्ट है, और जब तक अपने गुरु को ही इष्ट रूप में नहीं पूजोगे तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। सुनिए क्या कह रहे हैं परमात्मा, अपने ही गुरु को इष्ट रूप में पूज कर। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो एक पति में आस्था छोड़कर दूसरे में आस्था रखने वाली आत्मा को क्या कहते हैं? व्यभिचारिणी। एक पति तो ये है, इसके अलावा यदि आप इसको भी पूज रहे हैं तो ये क्या हो गया? अन्य, दूसरा हो गया। तो वो भगत क्या है? वैश्या, व्यभिचारिणी भक्ति कर रहा है, वैश्या भक्ति कर रहा हो। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो उसी को पति भर्ता कहते। तो हम जब पति भर्ता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा लग जावे। ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर, अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब गुरु को ही इष्ट मान लिया, फिर इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी पतिव्रता आत्मा, ऐसा भगत अपने ही गुरु को
इष्ट रूप में मानकर कि मेरा गुरु ही कबीर है, मेरा गुरु ही कबीर है, ये मानकर जो भक्ति करेगा उसका मोक्ष होगा। अभी तो हम इन दोनों को मान रहे हैं, अगर दोनों को एक ही मान लेते तो या तो भाई जून के महीने में हम इसका प्रकट दिवस मनाते या फिर 8 सितंबर को इनका मनाते, लेकिन आप तो दोनों का मना रहे हैं। आप संगत वाले जून के महीने में तो इस नकली कबीर को अपना बाप बना लेते हो, 8 सितंबर को संत रामपाल जी को अपना बाप बना लेते हो। तो आपने गुरु को इष्ट कहां माना? आप तो गुरु अलग मान रहे हैं और इष्ट अलग मान रहे हैं। अगर गुरु को ही इष्ट मान लेते तो केवल अपने गुरु का ही प्रकट दिवस मनाते, 8 जून के महीने में इसका नहीं मनाते। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ये अनमोल सत्संग है, ये जान है परमात्मा की। और ऐसे ऐसे 1000 सत्संग दास के पास में है। मालिक की दया से परमात्मा सद्बुद्धि देता गया, दास सुन सुन के उनकी कटिंग करता गया और आज काम आ रहे हमारे ये सत्संग। आज क्या कह रहे हैं गुरु जी? अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर, तो भाई इष्ट की आवश्यकता नहीं है, इन नकली फोटो के घर में आवश्यकता नहीं है, दरबार में आवश्यकता नहीं है, इसके आगे दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है, इसको दंडोत करने की आवश्यकता नहीं है, फाड़ के फेंक दो। ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को गुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। ये तो संत रामपाल जी के भक्तों के लिए आदेश है भगवान का कि अपने गुरु को ही अपना इष्ट मान के पूजना है, जबकि बाकी जो हिंदू मुसलमान हैं उनको तो पता ही नहीं कि गुरु क्या होता है, गुरु मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, सच्चा गुरु कौन है, सच्चे गुरु की पहचान क्या है। दुनिया भर के ढोंगी पाखंडी मुल्ला मौलवी है, दुनिया भर के ये जो है जगत गुरु शंकराचार्य गांव गांव में बैठे हैं। कैसे पहचान करोगे? पहचान होगी शास्त्रों से। पहचान शास्त्रों की कौन करवाएगा? तत्वदर्शी संत करवाएगा। तत्वदर्शी संत कौन होता है? खुद अल्लाह, खुद भगवान। और वो भाई आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आया हुआ है। अरे संत रामपाल जी के 90% भगत तो खाली 2 पे आके अटक गए। भाई जो सात संगत से जुड़े हुए सत्सेवक, उन्होंने तो पहचान कर ली, उन्होंने तो अपने मन मंदिर में, अपने घर में, अपने घट में इनको बैठा लिया। नो डाउट, नो संशय, कोई प्रॉब्लम नहीं अब। और 90% जो संत रामपाल जी के भगत हैं, जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो इन दोनों पे अटक रहे हैं कि भगवान ये है या भगवान ये है, इसको माने या इसको माने। उन्होंने दोनों को पूजना शुरू कर दिया। तो संत रामपाल जी के भक्तों की तो ये बाधा भी बहुत जल्दी हट जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, हिंदू या मुसलमान, उनके भगवानों की तो गिनती नहीं है। मुसलमान पता नहीं कहां कहां, फलाना मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, फलाने खवाजा की जो है वो दरगाह, फलाने बाबा की मजार, कभी मक्का कभी मदीना, 50 कसम बना रखे मुसलमानों ने, और कहते हैं हमारा अल्लाह एक है, और माथा टेकते फिरते हैं वो मजारों पे। और हिंदू भगवान एक है, भगवान एक है तो फिर कभी बरसाना, कभी मथुरा, कभी द्वारका, कभी जगन्नाथ, कभी हरिद्वार, कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ है। दुनिया भर के उन पत्थरों को अपना बाप बना रखा है। सोमवार आया शंकर जी को बाप बना लिया, सोमवार आया शंकर जी को, मंगलवार आया हनुमान जी को, बुधवार गणेश जी को, बृहस्पतिवार साईं बाबा को, शुक्रवार को माता जी को, शनिवार को शनिदेव, रविवार को भैरू जी को दारू चढ़ा दी। 50 कसम बढ़ा रखे। तो तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई? आने वाले समय में तुम्हारा क्या होगा? अरे हमारा संत रामपाल जी के भक्तों का तो ज्यादातर का तो निपटारा हो गया, जो सात संगति से जुड़े हुए हैं उन्होंने तो केवल एक पे अपना ध्यान लगा लिया। बाकी जो 90% हैं, जो सतलोक आश्रम वालों के पीछे चल रहे हैं, उनके खाली 2 हैं। इनका भी निपटारा हो जाएगा मालिक ने चाहे तो समय आने पर। अरे तुम्हारा क्या होगा जिनकी गिनती नहीं है? तुम्हारा क्या होगा? अगर एक दिन में एक छोड़ो तो तुम्हारे से तो लाख जन्म में भी नहीं छोड़े जाएंगे वो 33 करोड़ 33 करोड़। हिंदू मुसलमानों आंखें खोलो, क्या होगा तुम्हारा? है ना, हिंदू राम को अपना भगवान कहते हैं। अरे राम ने पहले अपना गुरु बनाया था। राम तुम्हारी तरह ऐसे कोई पद यात्रा नहीं करता था। राम ने पहले वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया,
वशिष्ठ ऋषि ने उनको ओम नाम दिया और राम उसके बाद अपनी भक्ति करते थे। मतलब राम तो बेचारा गुरु बना के भक्ति कर रहा है और तुम डायरेक्ट ही राम राम कर रहे हो। कहाँ राम मिलेगा तुम्हें? और राम मिल भी गए तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? राम के ऊपर तो बहुत सारे राम हैं, बहुत सारे राम हैं। असली राम से बात बनेगी। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये हो आदि राम, राम का भी राम। अगर राम ही भगवान है तो राम से पहले तो सतयुग था। सतयुग में कौन था? भगवान है। सतयुग के आदमी तो जानते भी नहीं थे राम कौन है। उस समय तो राम का जन्म भी नहीं हुआ था। द्वापर में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। त्रेता युग में तो कोई जानता भी नहीं था श्री कृष्ण कौन है। आँख खोलो, परमात्मा धरती पे आया हुआ है। बाद में रोगे, पछताओगे, कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो आगे सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें कैसे समझा रहे हैं, कितना प्यार से समझा रहे हैं, एक एक बात को खोल के समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि जब वो परमात्मा इस धरती पर आता है तो अपने से दूसरे को भगवान बताकर ही ज्ञान प्रचार करता है। यानी जब सन 1994 में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपना ज्ञान प्रचार शुरू किया तो उनको हमारी मेंटल स्थिति का पता था कि ये नालायक, इन्होंने कभी भगवान देखा नहीं, इनको किसी ने बताया नहीं, देव देवताओं को पूज रहे हैं, माता मसाणियों को पूज रहे हैं। अगर उस समय संत रामपाल जी कह दे कि मैं कबीर हूं तो कोई नहीं मानता। संत रामपाल जी कह दे मैं खुद ही भगवान हूं, खुद ही अल्लाह हूं, कोई नहीं माने उनको कि काय का भगवान हमारे जैसा इंसान है। जबकि आंख फूटी पड़ी है उनको। राम आया तो राम भी तो एक इंसानी बन के आया था, कोई सींग लगा के आया था क्या? उसको भी आपने भगवान मान लिया आज। श्री कृष्ण आया तो कोई सींग लगा के आया, पूंछ लगा के आया था क्या? उसको भी तो आपने भगवान मान लिया। हजरत मोहम्मद आया तो कोई सींग लगा के आया था क्या? उसको भी तो आज तुमने अल्लाह का रसूल मान लिया। तो भाई और बहनों, परमात्मा को पता था कि आत्माएं मुझे डायरेक्ट भगवान नहीं मानेंगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को छुपाया, अपने आप को भगवान का दास बताया और कहा कि भगवान तो ये है कबीर जी जो 650 साल पहले आए थे, ताकि हम उनकी भक्ति करें। अब सत्संग में क्या कह रहे हैं परमात्मा कि भगवान जब भी आता है अपने से अन्य को भगवान बताकर ही भक्ति करवाता है। सुनिए, परमात्मा आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते हैं तुम जिस क्रिया को कर रहे हैं फाइनल नहीं है। इस क्रिया के, इस क्रम के साथ साथ आपने एक अवश्य कार्य भुला रखा है, परमात्मा की भक्ति का। अब पे आ है, अब पे भगवान की मैं, अब पे परमात्मा है और आप ही अपनी भक्ति के लिए अपने से अन्य भगवान बताकर आपको प्रेरित करते हैं। क्या बताते हैं? आप पे भगवान है, आप ही आते हैं, आप ही भगवान है, आप ही आते हैं, लेकिन अपने से अन्य को भगवान बताकर हमें भक्ति पर लगाते हैं। अब संगत की आंखें खुल जानी चाहिए कि खुद ये भगवान, खुद ये कबीर और हमसे भक्ति करवाने के लिए हमारी मानसिक स्थिति को देखते हुए अपने से अन्य को भगवान बताकर इन्होंने हमसे भक्ति शुरू करवाई। लेकिन अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि असली कबीर कौन है। और समझ में आ गया कि असली कबीर ये है तो छोड़ दो इस कबीर को, अपने घर से निकाल दो, अपने दरबार में मत रखो इस फोटो को, इसको दंडवत करना छोड़ दो, इसके आगे जोत जलाना छोड़ दो, जून के महीने में इसका प्रकट दिवस मनाना छोड़ दो। असली कबीर को रिझाओ, इसको भोग लगाओ, इसको अपना बाप मनाओ, इसको भगवान मानो, इसकी महिमा करो जैसे सत्सेवक कर रहे हैं, साथ संगत वाले भाई बहन कर रहे हैं। एकमात्र इसी का जयकारा लगाओ। तो दोबारा सुनो एक बार क्या कह रहे हैं परमात्मा, ये वो खुद ही भगवान, खुद ही परमात्मा, लेकिन अपने से अन्य को भगवान बताकर हमें भक्ति पर लगाते हैं। परमात्मा आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते हैं तुम जिस क्रिया को कर रहे हैं फाइनल नहीं है। इस क्रिया के, इस क्रम के साथ साथ आपने एक अवश्य कार्य भुला रखा है, परमात्मा की भक्ति का। अब पे आ है, अब पे भगवान की मैं, अब पे परमात्मा है और आप ही अपनी भक्ति के लिए अपने से अन्य भगवान बताकर आपको प्रेरित करते हैं। क्या बताते हैं? उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परम पिता, उस समर्थ परमात्मा ने तेरे ऊपर रीझ के यानी प्रसन्न होकर तेरे को माँ के पेट से बाहर निकाला। जब तू रो रहा था, तड़प रहा था और वचनबद्ध हो रहा था कि भगवान मैं कसम खाता हूँ आपको, आपकी भूल नहीं पड़ेगी, मैं आपकी भक्ति किया करूंगा।
अरे फिर बार आते भूल गया। उसके लिए क्या बताते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई इब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे कहाँ गई वो बाता। कितने प्यार थे। कहते तब तो ये दिक्कत न बेटा बेटी कार को ठीक भगवान दिखाई ना देता। तो क्या बताते हैं कि उस समर्थ की रीढ़ छुपाई, जिस परमात्मा ने प्रसन्न होकर तेरे को सकुशल माँ के गर्भ से बाहर निकाल दिया, उसको भूल कर तू भी एक दूसरे पर आश्रित हो गया है। मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसी है, इतनी कमाई करती है, फलाना करती है, और भूल गया भगवान को। उस समर्थ की रीढ़ छुप। भाई और बहनों, परमात्मा ने बड़े प्यार से समझा दिया कि जब परमेश्वर आते हैं, धरती पर आता है वो अल्लाह, वो भगवान, तो दुनिया तो जानती नहीं, दुनिया तो पहचानती नहीं, क्योंकि हिंदू मुसलमानों का तो उनके धर्मगुरुओं ने माइंड सेट कर रखा है कि अल्लाह बेजून है, अल्लाह बेचून है, अल्लाह दिखाई नहीं देता, भगवान निराकार है, भगवान निराकार है। अरे भगवान निराकार है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बना के क्यों पूज रहे हो? मूर्ति तो साकार है। अरे जिसके तुम मूर्ति बना के पूज रहे हो उसके तो आंख नाक कान सब कुछ है, वो तो साकार है, और दूसरी तरफ कहते हो भगवान निराकार है। इसका मतलब वो भगवान, वो अल्लाह ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है। ये मुसलमान भाई ये कहते हैं अल्लाह निराकार है, अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह इंसान के रूप में नहीं आता है, और फिर जितने भी मुल्ला मौलवी हैं उनके पैरों में जाके सिजदा करते हो तुम। अरे सिजदा तो अल्लाह को किया जाता है, मज़ारों पे जाके, उन पत्थरों पे जाके तुम लोग जो मतलब की माथा टेकते हो, उन मस्जिदों में जाके तुम मतलब सिजदा करते हो हैं, और फिर कहते हो अल्लाह, अल्लाह तो निराकार है। तो फिर वो मज़ारों में क्यों माथा टेक रहे हो? उन मुल्ला मौलवियों के क्यों माथा टेक रहे हो? तो भाई यहाँ सब भूले पड़े हैं, किसी को ज्ञान नहीं है भगवान का। भगवान का ज्ञान केवल भगवान ने आके दिया है और दे रहे, और जो मान लेगा उसका बेड़ा पार है, नहीं तो 84 लाख योनियां तैयार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, भगवान का विधान सब पे लागू है।